उल्लास ऑन व्हील ड्राइव में नहीं होगा भाई, 4x4 चाहिए भाई। आप जय शिव शंभू। केदार যাবে এই মেয়ে আর আমার তো হাল খারাপ। लाठी का दूसरा नाम क्या है बताओ दीदी? खेला हॉबे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ 28 दिसंबर 2021। फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है 7:52, मतलब 8 बजने वाले हैं। और ये है अभी हम लोगों का रूम का हालत। ऑलमोस्ट एवरीथिंग पैक्ड हो चुका है। कुछ ही सामान ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे, सब बैग के अंदर डालना पड़ेगा धीरे धीरे, बिकॉज अभी तो फ़िलहाल 8 बज रहे हैं। और this is the outside of the resort. There is my car where I have parked yesterday. So this is the outside view of Preeti Resort in the Lataguri. So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the channel. I am Deepanjan, watching none other than Deepanjan's blog. तो आज मैं हूँ लाटागुड़ी पर। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल जाएंगे। वी आर गोइंग टूवर्ड्स इच्छेगांव। टूवर्ड्स नहीं, इच्छेगांव ही हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। हाय हाय, आर यू एंग्री? हुआ है आज पहली बार, खत्म हुआ सब काम। चलो अब निकलते हैं भाई यहाँ से। टाटा हुआ। भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ मजे होने वाले हैं भाई आज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चा खा হচ্ছে? वाह वाह वाह, दारुण। भाई साहब बहुत फटने वाली है भाई आज। तो दिस इज ऑल द जैकेट्स पहनना पड़ेगा। नाउ द टाइम इज़ 8:35 और गाड़ी में हो चुका है सब सामान पैक्ड। भाई साहब ये सब का ज़रूरत पड़ने वाला है भाई। हाँ, थोड़ी देर में, ऊपर ही है ना, थोड़ी ही देर में। तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन मेरा सब किधर गया? आपका तो ऊपर है किंतु मेरा, ठीक है देखना पड़ेगा। नाउ द टाइम इज़ 8:45। चलो फाइनली लाटागुड़ी से हम लोग निकल चुके हैं अभी। तो आज होने वाला है अल्टीमेट थ्रिल, अल्टीमेट एडवेंचर ऑन द रोड्स ऑफ रिशॉप, लावा एंड देन इच्छेगांव। अच्छा रूट क्या दिखा रहा है? यहाँ से चालसा जाना पड़ेगा ना पहले? चालसा से लेफ्ट, उसके बाद गुरुवाधन का कुछ रास्ता है, गुरुवाधन होके निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तो अभी बज रहा है 8:50 और ज़्यादातर 3 घंटे के आसपास लगेगा हम लोगों को रिशॉप पहुँचने में। ওই এদিকে তাকা, ওই এই তো এদিকে এদিকে আমার দিকে। সৃষ্টি কিছু খায়নি। दिस इज लावा रोड। ये सीधा जाके कनेक्ट करेगा ऋषि रोड पे। ऋषि रोड मतलब रिशॉप। 1 किलोमीटर जाके राइट लेना पड़ेगा। हाँ वही बात है, वही रास्ता डैम से आ रहा है इस कट के, इसी के साथ वो जाके कनेक्ट होगा। डैम का रूट कंडीशन अच्छा था। गवर्नमेंट कॉलेज गुरुवाधन। सो दिस इज गुरुवाधन। भाई साहब जंगल स्टार्ट। जंगल देखो यार, अमेजिंग व्यू ना। जंगल, उसके साथ पहाड़, जंगल में मंगल। खूब करेंगे मंगल जब मिल बैठेंगे तीन यार। तो वी आर नाउ एट गुरुवाधन। ये गुरुवाधन का मार्केट एरिया है। तो यहाँ से बहुत सारा ये तो कालिम्पोंग टू गुरुवाधन गाड़ियाँ चलता है यहाँ पे। ये सब शेयर कार है।
बोरोवथान को क्रॉस करके हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है। नाउ द टाइम इज़ 10:30। तो चल रहा है यहाँ पे रोड्स का काम। BRO इतना रोड्स को मेंटेन करते हैं ना यहाँ पे, इसीलिए इतना बढ़िया सा रास्ता है। इसके लिए BRO को एक स्पेशल थैंक्स। बढ़िया रोड मिलेगा तब ना गाड़ी ड्राइव करके मज़ा आएगा हिल्स में। और हिल्स का रास्ता ख़राब हो तो कल तो आप लोगों ने देखा ही है बिंदु का रास्ता कैसा था, बहुत घटिया। भाई साहब GPS में प्लेस का नाम क्या दिखा रहा है? तो ये रास्ता कार्ब्स के लिए ही फेमस है। ये जो ऋषि रोड है, जो लावा लोलेगांव और ऋषभ होके निकलते हैं टूवर्ड्स इच्छेगांव से लेकर काली मतलब तीस्ता तक जाएगा। रोड में कर्व्स बहुत ज़्यादा है, बट रोड का कंडीशन ऐसा उम्मीद नहीं किया था। बहुत बढ़िया रोड बनाया है BRO ने। ऐसा कर्व्स देखो, অসাধারণ, এখানে আমাদের অসাধারণ ভিউ। अमेजिंग व्यू है। भाई साहब बहुत बढ़िया व्यू है भाई। चलो यहाँ से उतर के 2-3 शॉट्स लेता हूँ यहाँ का। ओ भाई साहब, हाँ, लुक एट द व्यू मैन, अमेजिंग व्यू। कुछ भी कह लो, फेबुलस कह लो, अमेजिंग कह लो, फैंटाबुलस कह लो, कुछ भी कह लो भाई। लुक एट द हिल, अमेजिंग। दादा प्लेस का नाम क्या है? क्या जगह का नाम क्या है? अम्बिक। अम्बिक। हाँ। यहाँ से लोलेगांव कितना, लावा कितना पड़ेगा? 30 के आसपास ना? मालूम नहीं है वो किलोमीटर कितना होगा। आगे में ही है ना पूरा? आगे है, मतलब उस हिल में चढ़ना पड़ेगा क्या? वो वाला पहाड़? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो मतलब हम लोगों को इस पहाड़ से निकल के उस पहाड़ी में चढ़ना है। दैट इज़ देयर इज़ लाभा लोलेगांव एंड ऋषभ। मतलब इसको क्रॉस करते हुए वहाँ से जाना पड़ेगा। बट लुक एट द व्यू हियर, इट्स अमेजिंग मैन। तो अभी बज रहे हैं 11 और यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए, बिकॉज़ ये नज़ारा इतना बढ़िया है। यहाँ पे रुकना ही पड़ा हम लोगों को। यहाँ का एवरी टर्न्स और एक नया नज़ारा क्रिएट कर रहे हैं। दार्जिलिंग का जो काशियांग का जो साइड है वहाँ का भी नज़ारा बहुत बढ़िया है, बट ये जो रोड है ना जो लाभा लोलेगांव और ऋषभ होके निकलते हैं वो बहुत बढ़िया है व्यू। ऊपर में देखो क्लाउड्स। फिलहाल तो 11 बज रहे हैं और चलो अभी यहाँ से निकला जाए जितना जल्दी। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। देखो ये लोग भी रुक गए थे यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। नेक्स्ट सी मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं ऊपर से, देखो। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है भाई, हालत देखो। ओ भाई साहब, फिलहाल तो और हम लोगों को 20 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ेगा आगे टू रीच चंगी वाटरफॉल्स। चंगी ना चंगी वाटरफॉल्स। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, चंगी फॉल्स। चंगी फॉल्स भाई साहब, भाई रास्ते में कर्व्स बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। बट आर्टिगा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, हैंडलिंग नो डाउट वेरी गुड, और
गाड़ी तो फुल्ली लोडेड है, पीछे में पूरा सामान भर गया है अभी। तो मुझे तो यही लग रहा था अर्टिगा चढ़ पाएगा कि नहीं पाएगा, चढ़ना चाहिए था बट फिर भी फर्स्ट टाइम ऐसा हिल्स में भाई यहाँ पे रुकना पड़ेगा थोड़ा। वो साइड दे देता पहले, जाइए भाई साहब, सीधा राइट, सीधा मारना पड़ेगा ऊपर, फुल टर्न भाई साहब। हैंडलिंग देखो कितना बढ़िया, फास्ट स्टीयरिंग का। ओह आगे का नज़ारा देखो भाई, क्लाउड्स पूरा भर गया है टॉप में। भाई लुक एट द टर्न्स। ये रास्ता है दूसरा कुछ है भाई, मतलब सिल्क रूट जैसा टर्न्स है। यहाँ जाके उसके बाद वो भाई यहाँ का टर्न्स देखो भाई, नहीं थोड़ा कम है भाई। तो अभी भी कितना बचा है, 28 किलोमीटर। हाँ टाइम हो रहा है 11:35। नज़ारा देखो, क्लाउड्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। एक्चुअली क्लाउड्स नीचे नहीं आ रहा है, हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ से लावा ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास और बचा है। तो लाभा पहुँचने के बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा राइट की तरफ, जो यहाँ से दिखा रहा है जी मैप 16 किलोमीटर के आसपास है, चंगी वाटरफॉल्स। तो कोलाखाम होके वो रास्ता निकलेगा टू चंगी वाटरफॉल्स। तो पहले लाभा पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद वो राइट टर्न आएगा। तो यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत शार्प टर्न्स है, तो ऐसे ही यहाँ पे गाड़ी को मैंने खड़ा कर दिया है और लुक एट दिस व्यू। हाँ इट्स अमेजिंग। तो अभी तो टाइम हो रहा है 12:30। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी है। तो थोड़ी देर में नहीं, हम लोग यहाँ पे 12 बजे के आसपास, आधा घंटे के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे टाइम बिता दिया, बिकॉज टू टेकिंग सम फोटोग्राफ्स एंड लाइक दिस। बहुत बढ़िया नज़ारा है भाई। मतलब ऐसा सीनिक ब्यूटी तो पहले भी हम लोग देख रहे थे आने के टाइम में, बट बहुत सारा प्लेस हम लोगों ने ओमिट भी कर दिया वहाँ पे। अगर इतना टाइम, ज़्यादा टाइम फ़ोटो के लिए स्पेंड कर देंगे तो एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुँचने में बहुत लेट हो जाएगा भाई। तो फ़िलहाल चलो यहाँ से निकलते हैं पहले और पहुँचते हैं जी लाभा, देन छांगी वाटरफॉल्स। अब बैक टू कार। लो जी पहुंच गए हम लाभा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है लाभा ना? यही लाभा है। हाँ छोटा सा जगह है यार। ओफ वो देखो बादल पूरा छा। ओ भाई साहब, जो लाभा बाजार जो है वहाँ से टर्न है, वहाँ से नीचे नो एंट्री लिखा हुआ था। नहीं जा सकते हैं ना। वो कोलाखाम पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा क्या? कोलाखाम के बाद। और आपको वो पीक है ना, क्या नाम बोलते हैं? राशेला पीक। हाँ सेम रूट ना, वही सेम रूट, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा तुम्हें। ओके थैंक यू। तो यहाँ से घुमाना पड़ेगा गाड़ी को। टाटा बाय। ओह सो क्यूट। वाटर रिजर्वर, वाटर का सप्लाई इधर से ही होता है। जब बारिश हो जाता है पूरा बंद, यहाँ पे पानी भर जाता है, उसके बाद यहाँ से सप्लाई करते हैं। नहीं तो पानी कहाँ से आएगा भाई इन लोगों का। लाभा का इस होटल मैंने देखा था, शांति निकेतन इन। चेक पोस्ट। चलो तो मारते हैं टर्न। कोलाखाम 8 किलोमीटर्स अवे।
एंट्री एंट्री। तो भाई पहले तो गलत रास्ता दिखा दिया था जी मैप ने, तो हम लोग लावा पहुंच गए थे। उसके बाद फिर से हम लोगों को नीचे आना पड़ा। वहाँ से एक चेक पोस्ट मिला, वहाँ से बाएं तरफ घुसने पर जाएंगे आपका छांगी वाटरफॉल्स। वहाँ पे एक चेक पोस्ट है पीछे में। चेक पोस्ट में मैं दादा को भेजा हूँ कुछ एंट्री करवाने के लिए। ज़्यादा तो कुछ लगता नहीं, जस्ट कितना पर्सन जाएगा और गाड़ी का नंबर ऐसे ही पूछेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे भी जाना पड़ेगा शायद, नहीं काम हो रहा है शायद, देख के तो लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा है अभी? 11 किलोमीटर 43 मिनट। तो यहाँ से 11 किलोमीटर आगे जाना है। भाई साहब भाई रास्ता तो बिल्कुल छोटा। भाई जाने दो भाई, पहले जाने दो उनको। हो अभी आएगा मजा। भाई साहब भाई भाई साहब क्या व्यू है भाई। ओह व्हाट अ अमेजिंग प्लेस मैन। पाइन का इतना डेंस फॉरेस्ट यार कभी नहीं देखा मैंने लाइफ में, पहली बार। भाई नज़ारा देखो भाई। ओह व्हाट अ प्लेस मैन। ओ हो व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी। हाँ अरे यार ओए भाई साहब। ओह और पूछो मत भाई, बहुत ठंड है अभी यहाँ पे। मैं तो जैकेट ऐसे ही खोल के गाड़ी में रख दिया है, बट दिस इज़ टू मच कोल्ड नाउ। ऑलमोस्ट 3 या 4 डिग्री के टेम्परेचर होगा यहाँ पे। 3 डिग्री या 4 डिग्री के आसपास होगा। बहुत ही ठंड है भाई, बहुत ही ठंड, मतलब जस्ट फ्रीजिंग माई हैंड्स। ओह वहाँ पे भी 2-3 टूरिस्ट का गाड़ी ऐसे रुक गए थे, बट बेरिए तो पारबे की भाई। रास्ता तो भाई बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा रास्ता है ये। ओह मैन। सो दिस इज़ द अल्टीमेट व्यू ऑफ हियर। अभी तो फिलहाल 6 किलोमीटर के आसपास बचा है कोलाखाम पहुंचने में। कोलाखाम के बाद ही आएगा वाटरफॉल्स का नाम क्या है यार, ठंडी के मारे सब भूल चुका हूँ मैं। अरे यार वाटरफॉल्स का नाम क्या है वो बता। छांगी वाटरफॉल्स। तो कोलाखाम के बाद ही आएगा छांगी। तो यहाँ पे पूरा डेंस पाइन का फॉरेस्ट। ओह मतलब लाइट भी ठीक से नहीं आ रहा है इधर ऐसे करके। मतलब इस रोड के ऊपर में थोड़ा बहुत लाइट्स है, बट इधर से और इधर से कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। सनलाइट यहाँ पे घुसता ही नहीं कभी, मतलब क्या बताओ। और फील द साउंड। तो अभी 1:30 बज रहे हैं। इस 1:30। तो फिलहाल चलो यहाँ का बहुत एंजॉयमेंट ले लिया और नज़ारा देखो। अभी तो कार्स आ रहे हैं, सो दिक्कत होगा। यहाँ से निकलते हैं बिकॉज रोड इज़ नैरो। हाँ भाई बहुत ठंड है भाई यहाँ पे भाई, बहुत ही ख़राब रास्ता है भाई साहब। তুই एंगलটা এরম জায়গা থেকে নে। तो यहाँ से कोलाखाम और भी 5 किलोमीटर के आसपास है, आसपास नहीं 5 किलोमीटर है, माइलस्टोन में दिया हुआ है। तो फिलहाल तो रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब है। मतलब कुछ रोड है नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर को ऐसे ही डाल के रास्ता बना दिया है। और इस एरिया पे इससे बेहतर रास्ता हम लोग को
उम्मीद मत करो, क्योंकि जो लावा रोड जा रहा था वो तो हाईवे था, बट ये रास्ता थोड़ा कच्चा है। कच्चा मतलब तो वैसे ही। और यहाँ पे छोटे जीएल का कार लेके कभी मत आओ, तो प्रॉब्लम होगा ही यहाँ पे। आर्टिका का तो जीएल तब भी ठीक है, 185 चल जाता है आराम से। अगर 180 से 170 से कम होगा जीएल तो यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए। और यहाँ से गाड़ी जा के ना, इतना गाड़ियाँ चलते हैं यहाँ पे तो बीच में से रास्ते का दो तरफ थोड़ा बैठ गया है और बीच में वो पत्थर ज़्यादा है, तो बीच में टच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। फॉग ही फॉग या क्लाउड्स, कुछ भी कह लो भाई। भाई साहब अनदर लेवल का एडवेंचर चल रहा है हम लोगों का अभी, वो भी साथ में दो बच्चे लेकर। छोटे एक तो 2.5 साल का एक तो चल जाएगा, 7 साल का है, लेकिन 2.5 साल का एक बच्चे के साथ इतना एडवेंचर। आजा भाई, आजा भाई, आजा। ले लो साइड। फोर बाई 4 लेके आओ भाई। फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं होगा भाई, और 4x4 चाहिए भाई यहाँ पे। क्या है भाई? राइट से लो। उधर दिखाओ भाई, कैसा रास्ता है। ভাই না এত বড় বড় গাছ তো সূর্য আলো পড়বে কি করে। भाई का ऊपर में थे ना हम लोग। हाँ। वो वाला लावा है ना, लावा। ओ भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए जी। भगवान तुझसे पार करा दो एक बार। यहाँ के रख के जाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ यहाँ पे रखो। शायद पता नहीं। दादा छांगी जाने का रास्ता आगे। ओके, ये है हमारा तुम्हारा सबका छंगी वाटरफॉल्स। तो हम लोगों को भी यहाँ पे गाड़ी लाना पड़ेगा यार घुमाने के लिए, क्योंकि वहाँ से तो हम लोग टर्न नहीं ले पाएंगे। सभी को यहाँ पे आना है, सभी को यहाँ पे आने का है भाई। यहाँ से आके गाड़ी को घुमा के फिर हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। भाई साहब रास्ता देखो। चलो फॉर 2 person 40 20 ईच। अरे भाई फाटा सब। एक घंटा लगेगा ना भाई, चलना। भाई साहब 500 मीटर्स। अरे भाई लाठी छोटा लेके क्या होगा भाई, सही है, जरूरत नहीं है लाठी का। चल ऐसे ही उठने का टाइम में मालूम पड़ेगा। भाई साहब टू मच एडवेंचरस यार, एडवेंचर ही एडवेंचर है। हीरे भाई देख भी भाई रास्ता देखो भाई।
नहीं है यार भैया। भाई जितना एक्सपेक्ट करके आए थे वही गुना ज़्यादा एडवेंचरस है भाई ये। रोड तो है ही नहीं, ना गाड़ी लेके आने का, ना यहाँ से पैदल चलने का वैसे ही है, मतलब जो है सो यही है। भाई साहब दोनों साइड दो भाई साहब। नहीं जाना है। चलो 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 चले है चलो मिठू चले है चलो मिठू अपने भाई। तो यहाँ पे कुछ दुकान फुकान वगैरह था। हाँ दुकान ही था शायद, लैंड साइड के मारे चला गया पूरा। ये देखो बेसिन बेसिन सब है अभी भी, और दिस इज द बिल्डिंग पूरा चला गया है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लैंडस्लाइड हुआ है भाई। इस दिन का कोई भरोसा नहीं है भाई, हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। हो भाई प्लेस तो बहुत ही प्यारी सी है यहाँ का। हाँ रोड बहुत एडवेंचरस है। ओ भाई साहब चलो उधर से खींचेंगे फोटो। इतना तक आ ही गए तो अब चलो थोड़ा। भाई साहब इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ दिस इज द प्लेस मैन। ओ भाई साहब क्या नज़र है भाई, पूरा पैसा वसूल भाई। इतना अच्छा गिर रहा है ये ऊपर से भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ का एम्बियंट देखो, इस फेब्युलस। मतलब इतना दूर से, मतलब इतना ऑफ रोडिंग करके, मतलब रास्ता ही नहीं था, वो सब तय करके हम लोग यहाँ पे आए। तो प्लेस तो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट लग गया 35 मिनट्स के आसपास। तो अभी तो फिलहाल टाइम हो रहा है 3:02 या 3 मिनट हुआ होगा, 3 मिनट है। तो यहाँ से और हम लोगों को फिर से ऊपर जाने का है। तो यहाँ पे 15-20 मिनट से बिताएंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। बिकॉज वो लोग हमारे साथ आ नहीं पाए, तो हम लोगों के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे को लेकर इस रूट से आना मतलब इट्स नॉट क्वाइट, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे चलो कुछ फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाएंगे। व्यू तो आप लोग देख ही चुके होंगे कितना बढ़िया लग रहा है। ओ भाई तो पानी ऊपर से गिर रहा है, गिर रही है यहाँ से, ऐसे यहाँ से जाने के बाद ऐसे जा रही है, तो और भी नीचे जा रहा है। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत प्लेस है भाई, बहुत ही खूबसूरत प्लेस। ताबड़तोड़ इंटरटेन, मतलब इतना ज़्यादा एडवेंचरस और थ्रिल लाइफ में पहली बार भाई। अभी वो जो रास्ता हम लोग छोड़ के आए हैं वो सब जाना पड़ेगा तो उसके ऊपर से। तो लेट्स हैव सम पिक्स एंड सिनेमैटिक शॉट्स, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मैन। यहाँ पे टोटल वैली, और वहाँ पे अभी सूरज की किरण ऐसे गिर रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नज़ारा भाई। दिस इज़ द वाटरफॉल्स। चलो भाई, और ज़्यादा टाइम यहाँ पे देने में कोई फ़ायदा नहीं है, देकर कोई फ़ायदा नहीं है। चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं पहले, बिकॉज हम लोगों को उस मतलब एडवेंचरस और मिस्ट्री रोड से भी जाने का है अभी आगे में। बस की बात नहीं है। और उसके वो भी छोड़ दे, वैली ऑफ फ्लावर्स में जाके क्या करोगी बोल बताओ। मेरी बस की बात नहीं है भाई साहब। मतलब ट्रेकिंग के लिए भाई जान लगता है भाई, जान लगता है। उनको आदत है भाई, वो चली जाएगी ऐसे ही। वो आपका घर नीचे है?
अच्छा ओके जी, बाय बाय। नीचे उतरने के टाइम भाई कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, अभी चढ़ने में ही तो भाई फट रहा है बहुत। हाँ लेकिन भाई ट्रेक का मज़ा ज़रूर आ रहा है बहुत। मजा सजा बन चुके। मज़ा उतना देर तक करो जब तक सजा ना बन जाए। भाई ऐसा हालत यहाँ का हाँ हर मानसून में बन जाता है। जून जुलाई में हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे, और एवरी ईयर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है। हाँ इसीलिए एक्चुअल रोड है ही नहीं कुछ, और बनाते भी तो रहता नहीं है ना, और बना के फ़ायदा भी नहीं है। फॉर दिस रीज़न ओह भाई साहब, हो चलो आई थिंक और हाँ 10 मिनट्स के आसपास जाना पड़ेगा। जान বিশাল অবস্থা নিচে। ভালো আর ওটার সময় কষ্ট, উঠতেই কষ্ট যায়। ओ अभी तो पसीना पसीना हो रहा हूँ। जय शिव शंभू। भोले बाबा पार करेगा। যেদিন উঠেছিলাম সেদিন অ্যাটলিস্ট 50টা ব্রেক নিয়েছিলাম। 50টা ব্রেক 50 ডে না 50টা ব্রেক দিয়েছে। ও আচ্ছা 50টা ঠিক আছে, এখানে 60টা করে নাও, কিন্তু চলো ওপর অবধি। भाई साहब चलो यहाँ का व्यू एक बार देख के आते इधर से। हाँ बढ़िया तो लगेगा ही, व्यू तो भाई बहुत बढ़िया है यहाँ का। 7 জনে আসবো। सो नाउ टाइम इज 3:35, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे लग गया हम लोगों को पूरा नीचे जाके ऊपर आने तक। हाँ ऊपर तक आने तो फिलहाल चलो यहाँ से निकल चलते हैं, बिकॉज वो लोग भी उधर वेट कर रहे हैं। और भाई अभी तो बहुत ज़ोर से पसीना भी छूट रहा है। हाँ भाई साहब सो द टाइम इज़ 3:45 और अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, बिकॉज आवर डेस्टिनेशन इज़ नाउ हिच्चेगांव। ये लोग पीछे में खेलने में बिजी है, बिकॉज ये लोग तो गया नहीं। देखो आ रहा है कैसी। ओए सृष्टि इधर आओ ना। ओ भाई साहब भाग गई। तो मेरे पीछे में जो निक्सन आ रहा था तो वो पहले गया है घुमा के, फिर वापस आएगा। उसके बाद हम लोग मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। ऐसे ही मतलब रोड थोड़ा नैरो है, बहुत सारा गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करके रखा है, तो यहाँ पे घुमाने का कोई जगह नहीं है। तो जहाँ पे पहले हम लोग गए थे वाटरफॉल्स देखने के लिए, वहाँ से ही घुमा के फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ तक तो रास्ता सही था लगभग। अभी से असली एडवेंचर और ऑफ रोडिंग फिर से चालू हो रहा है। मतलब आने के टाइम में जैसा था, चलो सामने एक क्रेटा भैया जा रहे हैं, क्रेटा के पीछे पीछे हम चलेंगे। चलो जी
बंजर का नाम गांधी जी। पीछे गाँव किस तरफ? पीछे गाँव का रास्ता ऊपर जाना पड़ेगा। कितना है यहाँ से? कितना? 1.5 घंटा लगेगा? 1.5 घंटा 2 घंटा? 30 किलोमीटर ना। रास्ता सही है ना एकदम? ओके, थैंक यू, बाय। मतलब 17 जाने के टोटल 17 ना, 17 जाने के बाद इस रोड को छोड़ना है। 11 किलोमीटर जाने के बाद इस रोड को छोड़ना है। मतलब फिर से खड़ारा रास्ता में इंटर करना पड़ेगा हम लोगों को भाई। तो अभी हम लोग हैं अलगर बाज़ार पर, तो और 2 या 2.5 किलोमीटर जाने के बाद वो रास्ता काट होगा। तो ये थोड़ा यहाँ पे मार्केट है अलगर बाज़ार पे। दुकान बहुत है। होम स्टे वगैरह नहीं है शायद, हो सकता भी है। होम स्टे है? होमस्टे भी है। यहाँ पे कौन है? ओ भाई क्या है भाई साहब, व्हाट इज दिस? आराम से बात करते करते चल रहे थे, बीच में से ये भाई। वो जो मुसौरी में था ना, भाई साहब मुसौरी की तरह यहाँ पार्किंग प्लेस है। तो इवन ये भाई बड़ा बाजार है, भरपूर मिल रहा है भाई हम लोगों को आज। मार्केटिंग का एरिया भाई बोल किस तरफ जाऊँ? सीधा 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 सीधा। हाँ भाई साहब, हाँ यहाँ से रास्ता होगा भाई, दिया हुआ है वहाँ पे देख। दार्जिलिंग दियोल कालिम्पोंग 12 किलोमीटर। सीधे ऊपर जाने का है का? चलो ऊपर ही चलते हैं। We are on the way of इच्छे गाँव। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। बाप रे बाप राइट भाई साहब। ऊपर में भी देखा ही अच्छे ना, nothing is visible here, right ना? भाई की रास्ता, पूरा अच्छा ना एखोनो। अरे यही रास्ता है भाई, वो तो बता दिया ना वहाँ पे। रॉकी है बट गाड़ी जाएगा। क्या बोली उसने? रफ है। रॉकी है ना रफ है, व्हाटएवर, बट गाड़ी जाएगी। बस होमस्टे। भाई चलो लो जी, पहुंच गए खवास होम स्टे। तो आगे में भी बहुत गाड़ी अभी खड़ा है और देयर इज़ द होम स्टे उधर। और यहाँ पे अभी बहुत ठंड है भाई, अभी गाड़ी को खाली करना पड़ेगा। जितना सारा सामान है यहाँ पे और लगेज वगैरह सब उतार के ले जाना पड़ेगा अंदर, बिकॉज गाड़ी को ऐसे ही यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, आगे नहीं जाएगा। ओ भाई लो जी, पहुँच गए खवास होम स्टे। प्लेस तो बहुत बढ़िया है दादा। ओ भाई साहब, ओ भाई लवली। अरे बुकिंग थोड़ी ना आछे, हाँ फुल बुकड है ना पूरा। मैं कल, हाँ कल को देखना पड़ेगा। देखिए तो ठीक है। हाँ तो आ गया हम लोगों का लंच, डिनर। सॉरी डिनर, थोड़ा चढ़ गई है ना इसलिए। एक्चुअली लंच तो कर ही रही है। वही बात है भाई, फिलहाल तो 10 बज रहा है। और देखो चावल है, अंडा हाफ फ्राई है, पापड़ है, आलू भाजा, आलू भाजी, दाल है, उसके साथ है क्या दादा, गर्मा गर्म चिकन। और यहाँ पे चल रहा है साड़ी। तो फिलहाल ये सब ठूस के खाने का है भाई, बिकॉज सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। थोड़ा बहुत पकौड़ी खाए थे अभी थोड़ी देर पहले, स्नैक्स वगैरह आने के बाद। अभी बहुत ज़्यादा भूख लगा है
फ़िलहाल तो बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज इट्स नाइट। और अभी फटाफट खाना वाना सब ख़त्म करते हैं। और भाई और रह नहीं जा रहा है हम लोगों से यार, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है भाई। वाला रुको ज़रा, थोड़ा सबर करो। नहीं सकते। राहुल रुके जिंदगी और भाई साहब খেলা হবে দিদি, খেলা হবে। হালকা স্মোকি গন্ধ আছে। হ্যাঁ, এরা কাটাতে রান্না করে। এই হচ্ছে স্পেশাল জিনিস। এটা যে পাচ্ছো दादा, ये बात सोचा है आपने कहाँ पे बैठ के आप डिनर कर रहे हैं अभी? आगे में आपका दार्जिलिंग, नामची और क्या है, रावांगला, पेलिंग सब है। भाई हो ना, हाँ नहीं मार सकता। मार सकता है, इसमें मारने वाली बात क्या हो गया? ठीक है दादा, आप खाओ। तो भाई आगे में है सिक्किम, गैंगटॉक, नामची, पेलिंग, दार्जिलिंग, काशियांग, सॉरी कालिम्पोंग सब है। उसके आगे में बैठ के बैल्कनी पे हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। सो आज का डेट है, कितना है आज? 28 ना। सो आज का जो दिन है 28 दिसंबर हम लोगों को हमेशा याद रहेगा क्या? ये पानी गर्म है ना भाई साहब, तो थोड़ी देर में ये भी ठंड पड़ जाएगी यार। What happened? देख यार, ओह कितना बज रहा है भाई अभी? भाई फ़ोन का चार्ज देखो 1%, अभी थोड़ी देर पहले चार्ज था 20% के आसपास। इतना ज़्यादा ठंड है ना, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। हाँ भाई अभी कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है 10:35 और बाहर में बहुत ठंड है। अभी GPS में थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। दिस इज़ आवर रूम एट इच्छेगांव खवास होम स्टे। भाई इतना ज़्यादा ठंड है ना, क्या बताऊँ, मतलब ये बिस्तर इतना ज़्यादा ठंड पड़ गई है, मतलब मैं तो रात को ये सब पहन के ही सो जाऊँगा। सब खोलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है अभी। फ़िलहाल तो 10:30 बज चुका है और आज बहुत टायर्ड है हम लोग बिकॉज सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद बहुत सारा जगह हम लोगों ने घूमा है। व्हाट हैपेंड? पहन के सो जाए ना ठीक है, चलेगा। तो जो वाटरफॉल्स देखने के लिए गए थे, इतना ख़राब रास्ता भाई, मैंने उम्मीद नहीं किया था। टू मच एडवेंचरस था वो रास्ता और एक्साइटमेंट तो भरपूर था भाई। ताबड़तोड़ मज़े आए वहाँ पे, वो गाड़ी ड्राइव करने में मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। बट बीच में थोड़ा डर भी लग रहा था हम सभी को, बट फिर भी ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। वाटरफॉल्स इतना अच्छा खासा नहीं था, बट इससे तो कंचनजंगा वाटरफॉल सिक्किम का बहुत बड़ा है। तो चांगी वाटरफॉल्स था ना वो, तो वाटरफॉल्स तो उतना बढ़िया नहीं था, बट जाने का रास्ता वहाँ से ट्रेक करके नीचे उतर के वो देख के फिर से वापस आने का ये जो सफ़र बहुत बढ़िया था। तो उसके बाद ऑलरेडी रात हो चुका था, शाम हो चुका था, हम लोग इच्छेगांव आए। तो इच्छेगांव इंटर करने के पहले, मतलब होम स्टे में आने के पहले जो 1 किलोमीटर का रास्ता है बहुत ही घटिया था, मतलब रास्ता ही नहीं था, जस्ट पत्थर से बना हुआ है ऐसे ही। भाई क्या बताओ, बट जो अल्टीमेट यहाँ पे आके जो होम स्टे मिला है बहुत बढ़िया। आगे का व्यू तो बहुत बढ़िया है, बट रात के टाइम आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया, पता नहीं नींद कब आएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बिस्तर पूरा मतलब 2-3 ब्लैंकेट ऐसे निकाल के रखे हैं। सभी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा तब जाके कुछ रिलीफ मिलेगा लग रहा है मुझे। और मतलब पानी तो भाई इतना ठंडा पूछो ही मत। चलो तो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें एक लाइक शेयर। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।